लेजर। जी हाँ, लेजर के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ये टॉपिक इतनी बेहतर तरीके से कर रहे हैं ना ये बाबा जी। ओहो, इतना डिटेल वीडियोस विथ नोट्स इसी बाबा जी की दरबार में मिलेगा तो क्यों नहीं। आप सभी का स्वागत है इस फाड़ू सेशन के अंदर योयो के साथ। और जनाब, ये दरबार सजाया जाता है सिर्फ आपके लिए, तो चलिए आपके मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, जो नहीं है अपने कॉलेज में पहले थे उनको भी जरूर शेयर करिए। और हाँ, वो जो सफेद वाला बटन है ना, जी हाँ, सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। भैया जी आपके लिए फ्री है, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है, तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस लेजर टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में अपन ने देखा था पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। अब इसी पॉपुलेशन इन्वर्जन को इस्तेमाल करते हुए एग्जैक्ट एक प्रोसेस होती है कॉल्ड एज पंपिंग। कॉल्ड एज पंपिंग मतलब जिसके वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन अकर हो सकता है, एग्जिस्ट हो सकता है। ऐसी है पॉपुलेशन इन्वर्जन की बैकस्टेज प्रोसेस कॉल्ड एज पंपिंग। चलिए पढ़ते हैं यार। population inversion is a non equilibrium process। अब व्हाट डू मीन बाय नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस? जरूरी नहीं है कि इस केस में अगर लोअर एनर्जी स्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी स्टेट पे गए तो नेक्स्ट प्रोसेस में वही 4 वापस जाएंगे। कभी 3 जा सकते हैं, कभी 10 भी जा सकते हैं। तो इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस और एग्जैक्टली आर्टिफिशियल प्रोसेस है। लास्ट टाइम भी अपन ने देखा था, लास्ट सेशन में देखा था। चाहिए तो लास्ट सेशन को आई बटन पे पिंग कर दूंगा, एक बार जाके जरूर देखना। ठीक है। सो नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज फार आउटसाइड फ्रॉम द नॉर्मल एक्सपीरियंस। मैंने कहा है ना वो आर्टिफिशियल है। इट इज फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक्सपीरियंस। जो नॉर्मल एक्सपीरियंस हम करते हैं लेजर लाइट का, उससे थोड़ा सा दूर है ये। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच एटम्स आर रेज्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स इवन टू हायर एनर्जी लेवल्स E2। सही बोला, E1 से E2 तक जाने का ये जो प्रोसेस है। ऑब्वियसली आप एक बात बताइए, साइकिल में हवा को पंप करते हो मतलब क्या? उस पर्टिकुलर टायर के अंदर जो हवा है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट। सेम है जनाब, यहां पे भी सेम है एग्जैक्टली। जो अपने फोटॉन्स है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाने वाले है, जो एटम्स है वो जाने वाले है। इट कैन बी डन ईदर बाय फ्लडिंग द गैस, गैस को डाल के। हाँ, फ्लडिंग द गैस विद द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो गैस को डाल के और लाइट की इंटेंसिटी हाई रख के, इससे क्या होगा? जो एटम्स है वो एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट पे चले जाएंगे। ठीक है। और बाय ऑपरेटिंग फ्लैश ट्यूब और बाय सम अदर इजी टेक्निक्स, मतलब ये सारी जो भी चीजें है ना ये हासिल की जा सकती है कुछ और इजी टेक्निक से, क्योंकि गैस को फ्लड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा रिस्की हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी ऑपरेटिंग फ्लैश ट्यूब जो होती है इसके अंदर भी हाई इंटेंसिटी की लाइट की आवश्यकता होती है। तो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यही टेक्निक इस्तेमाल किया जाएगा, इससे कई सारे इजी और सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स अवेलेबल है। ठीक है। अब देखते हैं ये टेक्निक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ पंपिंग, है ना। पंपिंग के दो इंपॉर्टेंट एंड सबसे किफायती, किफायती का मतलब क्या है? सबसे आसान और सबसे सस्ते, ऐसे दो टाइप्स है। दैट इज ऑप्टिकल पंपिंग एंड इलेक्ट्रिकल पंपिंग। ठीक है। डिटेल में दोनों पंपिंग को देखने वाले, लेकिन सबसे पहले देखते ऑप्टिकल पंपिंग क्या है। लेकिन उसके भी पहले देखते हैं थोड़ा पंपिंग को अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, लेजर पंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, देखो कितना सिंपल डेफिनेशन बना के दे रहा हूं ये। इसकी नोट्स, ये जो नोट्स है ये भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके रिलेटेड अनाउंसमेंट बाबा जी जल्दी करने वाले हैं। चलिए, आज तक पैसा नहीं मांगा, नहीं मांगूंगा, टेंशन मत लेना।
लेजर पंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ transferring energy into a laser, transferring energy into a laser to create a state. देखो कहा था मैंने यार, पॉपुलेशन इन्वर्जन जिस वक्त हो गया मतलब उसे उसके पीछे का पंपिंग भी हो गया, क्योंकि जब तक आप लोअर एनर्जी स्टेट का एटम हायर एनर्जी स्टेट पर लेके नहीं जाते। देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि ऊपर बहुत सारी पॉपुलेशन है, लेकिन वो जब नीचे आ रही है कभी ना कभी एक्साइटेशन नीचे आ जाएगी, तो ये एक्साइटेशन लेवल जब नीचे आती है तो ये फोटोन को क्या करती है, रिलीज करती है। समझ रहे हो? और नीचे और भी ज्यादा भीड़ जमती है। तो हमें क्या लगता है कि भैया ऊपर भीड़ है, लेकिन एक्चुअल नीचे होती है। उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। लास्ट सेशन में देखा था। अब ये सब कुछ होने के लिए, ये सब कुछ पॉपुलेशन इन्वर्जन होने के लिए जनाब, सबसे पहले पंपिंग होना जरूरी है ना। जो ओरिजिनल एटम ग्राउंड स्टेट पे है उसको ऊपर तो जाना पड़ेगा, तब जाके ऊपर भीड़ दिखेगी। ओहो, समझ गया समझ गया। इसका मतलब क्या है, ये सारी सिचुएशन पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होती है, उसके पीछे एक्चुअल कौन है, पंपिंग ही है। ठीक है। दीज प्रोसेस आर वेरी नेसेसरी फॉर जनरेटिंग लेजर लाइट। ऑब्वियस थिंग है जनाब, पंपिंग हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, ये लेजर लाइट को जनरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, मतलब मैं यहाँ यहाँ मेरे स्टूडियो में बैठ के आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ, बताता हूँ क्या सवाल आ रहा है। सर क्या अपन जो लेजर लाइट 20-30-100 रुपए की मिलती है उसमें ये सारी चीजें होती रहती है ना? ये एक सवाल आ सकता है। और ये सारी चीजें हो भी रही है, तो सोचो ये जो सारे उपाय बता रहे हैं ये कितने सस्ते हैं, 20-30-100 रुपए में अवेलेबल हो जाते, सस्ते हैं बहुत। तो इतना क्यों पढ़ने का, है ना? ये सवाल जरूर आता है मन में। नीचे कमेंट बॉक्स में यो लिखो अगर ये सवाल आ रहा है तो जनाब। ओहो हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बताऊंगा। इस पूरी लेजर की एक फ्लो चार्ट आपको दिखाने वाला हूं मैं, फ्लो चार्ट आगे आने वाले सेशंस में, एक खतरनाक वाली फ्लो चार्ट कि यार ये सारी प्रोसेस तो पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये प्रोसेसर अरेंज कैसे की जाती है और उसके अंदर से ये सारा लाइट जाता है, मतलब क्या सीन है भैया, सारा बताऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है। तो दीज प्रोसेस आर वेरी नेसेसरी टू जनरेट अ लेजर लाइट, ऑब्वियस है। ऑल्सो लेजर पंपिंग रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग एनर्जी इनटू लेजर सिस्टम। आप मुझे बताओ, जब एक बंदा ऐसे ही बैठा है, एकदम लेम बैठा है, और एकदम से तुरंत बाबा जी का लेक्चर आता है और एनर्जेटिक हो जाता है, तो मुझे बताइए वो तो पंप्ड हो गया, लेकिन पंप्ड होते होते उसके बॉडी के अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई, खतरनाक वाली एनर्जी आ गई। वही तो है इंट्रोड्यूसिंग एनर्जी इनटू लेजर सिस्टम। भैया पंपिंग ऐसा एक प्रोसेस है जिसके वजह से लेजर के अंदर एनर्जी भरी जाती है। लेजर एक खतरनाक वाला नाचता रहता है, समझ रहे हो मेरी बात को? ओए होए होए, क्या बात है जनाब। चलो, तो दो टाइप है। पहला टाइप पढ़ते हैं जनाब, ऑप्टिकल पंपिंग, खतरनाक वाली सिचुएशन। हाँ, मतलब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है ना, वो इससे पढ़ने मिलेगा आपको। ऑप्टिकल पंपिंग, इन एन ऑप्टिकल पंपिंग फोटॉन्स आर यूज्ड टू एक्साइट द एटम्स इन द मीडियम। ऑब्वियस थिंग है जनाब, ये सारा जो खेल है ये फोटॉन्स का है। तो फोटॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल पंपिंग में ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट पे, एक्साइट स्टेट पे जाने के लिए। ठीक है। मीडियम कोई भी हो जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर दिस पर्पस अ डिस्चार्ज ट्यूब इज यूज्ड। क्योंकि मुझे सिंपल बात बताइए, अगर मैं कोई एरी गैरी ट्यूब यूज करूं तो सीन क्या होगा वहां पे, उसके अंदर कहीं ना कहीं और भी एटम्स हो सकते हैं जिसके अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो फोटॉन्स है उसके साथ कोलैबोरेट हो सकते हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब यूज कर रहे हैं टू एक्साइट एटम्स इन अ ग्राउंड स्टेट विच इज सिमिलर टू अ लाइट सोर्स इन अ लेजर मीडियम। नॉर्मल लाइट सोर्स के जैसा ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर, लेजर मीडियम के अंदर। ओए होए होए, खतरनाक। द एक्साइटेड एटम फ्रॉम द अपर मोस्ट लेवल
तो एक्साइटेड एटम ऊपर पहुंच गया वो, ओहो एक्साइटेड है, नाच रहा है अपर मोस्ट लेवल, गोस टू अ मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल मतलब क्या, एक्साइट के ऊपर और कुछ नहीं होने वाला है, तो वो क्या हो गया उधर, वो तो नाच रहा है उधर ही, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट, एकदम स्टेबल हो जाता है वो। मेटास्टेबल स्टेट टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब वो वहां पे सेटल्ड हो गया, वो बोल रहा नहीं बस अब मैं इस फेज में हूँ कि सातवीं आसमान पर हूँ, पूरा एक्साइटेड हूँ, अपर मोस्ट लेवल पे हूँ, तो वो क्या हो गया, मेटास्टेबल स्टेट में हो गया। वहां से वो नीचे कभी ना कभी एक्साइटेशन कम होगी और नीचे ग्राउंड लेवल पे, वापस उसके नीचे के लेवल पे आने की कोशिश करेगा, और उसी को बोलते हैं, सही कहा, मम्मी भी किचन से आवाज लगा रही है, उसको भी बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अरे किधर है ध्यान, ओहो जब आ रहा है बाबा जी का ज्ञान, क्या बात है, चलिए चलिए चलिए, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं ना, मजा आ जाएगा। आइए जनाब डायग्रामेटिकली समझते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पंपिंग फोटॉन्स मस्ट बी हायर देन एमिटेड फोटॉन्स, जाहिर सी बात है जनाब, मतलब आई डोंट नो, फिजिक्स में कभी कभार है ना ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स लिखी जाती है ना कि ठीक है ये तो पता है, ये तो हम कर लेंगे, ऐसे वाली, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्साइटेड फोटॉन्स की जो बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी हायर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, जो नॉर्मल फोटॉन से, जो एमिटेड फोटॉन से, उससे कंपैरिजन में, so that the atoms can be sent above the upper level from the lower level। अगर एनर्जी उतनी ही रही तो हमारे एटम्स उधर ही रहेंगे, फोटोन उधर ही उसी स्टेट पे रहेंगे। एनर्जी अगर हायर रहेगी तभी तो हायर स्टेट पे जाएगा, समझ रहे हो, समझ गए बाबा जी, समझ गए, गुस्सा मत करियो, ओहो गुस्सा नहीं है जनाब, ओहो ताकत ताकत ताकत, कम ऑन एवरीबॉडी। ऑप्टिकल पंपिंग इज सुटेबल फॉर एनी मीडियम विच इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट। सिंपल है ना यार, लाइट जाएगा, लेजर जाएगा तभी तो काम बनेगा। तो ऑप्टिकल पंपिंग किसी भी मीडियम के लिए चलता है, इसका कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, वो चलता है, आराम से चलेगा, हाँ भैया इस मीडियम ले ले, ऐसे करेगा, चिंता नहीं है। हाँ, बट वो लाइट के साथ ट्रांसपेरेंट होना बनता है, ठीक है जी। अच्छा एक बार ये डायग्राम चेक कराते हैं ना, ये देखो, ये देखो जी, ये देखो, बड़ी मजेदार सी डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट सी डायग्राम है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट सी है ना, थोड़ा ध्यान से देखना यार। क्या कहा गया है इधर, इधर कहा गया है कि ये जो सिनारियो है, ये जो है ना, ये अपनी बेसिक ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, और ये जो है ये अपनी एक्साइटेड स्टेट है। तो देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाना, इसी को क्या कहा जाता है, वही पंप करो बे, पंप करो, हाँ वही 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 कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम इस पूरे आंसर के अंदर निकाल दो, एग्जामिनर दिल खोल के मार्क्स देगा, और लिख के एग्जामिनर खुद लिखेगा, हाँ तू फाड़ू वाले बाबा का है, ओए होए होए। चलिए, ऑप्टिकल पंपिंग इज द की स्टेप इन द लेजर कंस्ट्रक्शन, जाहिर सी बात है, अरे भैया पंप हुआ ही नहीं तो ये नीचे वाला फोटोन ऊपर पहुंचेगा ही नहीं, ऊपर पहुंचा ही नहीं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा ही नहीं, और फोटोन बाहर आया ही नहीं तो लेजर आएगा कैसा, समझ गया। इसलिए इट इज अ की स्टेप इन द लेजर कंस्ट्रक्शन वेयर इट इज यूज टू पंप द एक्टिव लेजर मीडियम टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। वापस वही कॉन्सेप्ट है यार, ये थियरी जो होती है ना खतरनाक वाली होती है, न्यूमेरिकल्स भी लेने वाले हैं बाबा जी, थोड़ा सा इंतजार करिए। यूज टू पंप द एक्टिव लेजर मीडियम टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेजर मीडियम को एक्टिव करने के लिए ये काम बनाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द ऑप्टिकल पंपिंग। इसके नेक्स्ट सेशन में हम देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग के बारे में, और पंपिंग का एक और खतरनाक वाला एडवांटेज, ये सारा सब कुछ नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपने चैनल के साथ बने रहना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि बाबा जी जब जब आ रहे हैं, मैकेनिक्स के लेक्चर्स जब जब आ रहे हैं, बीडब्ल्यू के लेक्चर्स जब जब आ रहे हैं, तब आप तुरंत दरबार में पहुंच जाइए। और हाँ, अकेला मत देखना, इंजीनियरिंग कर रहे हो पाप लगेगा, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करिए,
जी हाँ, मिलते हैं इतनी ताकत, जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।